नमस्कार किसान साथियों, हमने आज सुपर सीडर लाए हैं। गुरबाज कंपनी का सुपर सीडर है ये, और इसे जॉन डियर 50-50 में चला रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम चलाया जा रहा है। ये हम प्रैक्टिकल के रूप में चला रहे हैं और सबसे पहली बोनी हो रही है हमारे भैया, बड़े भैया दीपक बीरवार जी के साथ। नमस्कार। ये काफ़ी समय से सुपर सीडर से बोनी करते आए हैं, इसलिए क्या क्या सावधानी और क्या क्या सेटिंग्स करनी रहती है ये बताएंगे। सबसे पहले ये बताएंगे भैया कि पहले का जो मॉडल था गुरबाज, जिससे आपने पहले बोनी की थी, और इसमें प्लस प्लस जो वर्जन आया, इसमें क्या अंतर है? इसमें क्या है, पुराने जो गुरबाज का था उसमें हमने चने की बोनी करे थे तो उसमें दाल बनती थी। इसमें एक सिस्टम ये कपलिंग दिया हुआ है, तो अगर अपन कपलिंग को नीचे करना चाहते हैं तो इसमें जो कंपनी का कहना है कि 35 प्रकार की फसलों की बोनी हो सकती है, तो उसमें जितना दाना अपने को बड़ा दाना गिराना रहेगा उसके लिए कपलिंग को खोल के ऐसा एडजस्टमेंट कर दिया जाता है। अब जैसे हम सरसों की बोनी करेंगे तो सरसों की बोनी के लिए हमने एक बोरी 20-20-0-13 का मिक्स करें, उसमें 10 किलो सल्फर सरसों का मूल तत्व है तो सल्फर बेंडोनाइट का उपयोग किए हैं, और उसमें 1 किलो दाना और 5 किलो कार्बोफुरान जैसी चीज़ मिला के, जिसमें हमारी दीमक से हमारी फसल बची रहे, और उसका सीड का शोधन कर रहे हैं हमने कार्बनिक 50% के द्वारा। अब इसको बोने के लिए हमने इसको सीड वाला जो डब्बा होता है, एक डब्बा होता है जिसमें सीड, और एक डब्बे में खाद का उपयोग किया जाता है। इसमें सामने के भाग में खाद के लिए है और पीछे का भाग जो है वो अपना अनाज के लिए है। तो हमने अनाज के वाले डब्बे के खाँचे में हमने अपने सोडा और जो दवाई मिलाई थी और उसके साथ में जो बीज मिलाए थे उसको डाल दिए। अब इसकी बोनी का गणित है कि चूँकि अब हम एक बोरी DAP अगर या 20-20-0-13 अगर एक बोरी अगर हम गेहूँ बोते हैं तो 40 किलो इसके सुपर सीडर में मेरे को लगता है पर्याप्त है। सुपर सीडर में पर्याप्त है। और सरसों की बोनी के लिए जैसा कंपनियां कहती है, एक हाइब्रिड हो या देसी टेक्नोलॉजी का बीज हो, वो 1 ही किलो पर्याप्त है। तो जो सीड हमारा डलता है, 1 एकड़ में हमारा 40 किलो 50 किलो DAP डलना चाहिए, जो भी सोडा डलना चाहिए। तो उसी नंबरिंग में उस एडजस्टमेंट को हम पकड़ेंगे, और वो एडजस्टमेंट लगभग यहाँ पे खाँचे बने हुए हैं 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर के हिसाब से। तो अगर 4 नंबर के नाम से अगर अपन 40 किलो सीड की सेटिंग करते हैं तो पर्याप्त एक बोरी DAP चले जाएगा, जिसमें मिक्स हमारा 1 किलो का सरसों का जो बीज है उसकी भी बोनी हो जाएगी। और अगर यही गेहूं की बोनी करते हैं तो 4 नंबर पे ही हमको दाने की सेटिंग रखना पड़ेगा, और सोडे की सेटिंग भी 4 नंबर। मतलब ये फसलों की सेटिंग्स यहाँ से होगी? फसलों की सेटिंग यही है। कौन सा आपका दाना कितना डालना है, ये सोडे के लिए है, ये पर्याप्त है सोडे के लिए। ये इसकी ये एक ऐसी मशीन है जिसमें एक बार में आपकी रोटावेटर और आपका रोलर और बोनी चलने के बाद में ज़मीन की पर्याप्त बोनी हो जाती है। पर किसान भाइयों को ये थोड़ा सा अपनी मैं महत्वपूर्ण जानकारी बता देना चाहता हूँ कि सुपर सीडर बतर आई हुई ज़मीन में ही चलता है, और चूँकि कोशिश करें कि इसका दाना नमी में ही जगे, और ज़मीन हार्ड हो जाती है तो उतनी अच्छी गहरी जुताई नहीं हो पाती, और नहीं तो ये जुताई के लिए पर्याप्त है। मैंने धान की बोनी अभी बारिश में करा था, जो मेरी अच्छी धान थी, बगैर मेरे मेंटेनेंस के सिर्फ मैंने 2000 रुपये में 1 एकड़ की बोनी करा था, उसमें 1 बोरी DAP और 1 बोरी यूरिया डाला था, तो मेरे को 15 कुंटल धान इसी खेत में पर्याप्त हुई है। तो मैं किसानों को कहना चाहूँगा कि पर्याप्त अपने समय को बचाने के लिए, चूँकि क्या होता है रबी का मेन माह नवंबर से 25 नवंबर तक होता है, अपने समय की बचत करते हुए अपने किसान भाई अपने खेत के जितने भी पुआल बोझे का काम करके सर्वप्रथम बोनी करें, सुपर सीडर से बोनी करें। इससे आपकी लागत भी बचेगी, फसल का उत्पादन भी बढ़ेगा, और चूंकि नमी में दाना जगेगा तो हम जो पलेवा दे के पानी चला के जो बोनी करते हैं उसमें हमको पर्याप्त नुकसान होता है, क्योंकि हमारा दाना सड़ जाता है, चाहे गेहूँ का हो, चने का हो, सरसों का हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।